गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि शाम को देते हैं हम आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे 7 बजे तक आपको मिल जाता है प्रैक्टिस सेट। और इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल ये टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ से कर लेना, ठीक है। बाकी बहुत सारे टीचिंग से रिलेटेड मैंने पीडीएफ्स डाल रखे हैं जिन्हें पढ़ के कम से कम 130 प्लस तो ले ही आओगे, ठीक है। इतना स्कोर करना है तो बने रहो हमारे साथ। बाकी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, संभाल के चलना, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने से क्या अभिप्राय है। प्रकृति के अनुसार टू एजुकेट अकॉर्डिंग टू नेचर, ठीक है। तो क्या है, प्राचीन काल की भांति आश्रम की पद्धति की भांति प्रकृति की गोद में शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना। रोक के रख लेते हैं इसे भी, ठीक है। मानव विकास के प्राकृतिक नियमों को शिक्षित करना, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। प्रकृति नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षिक प्रक्रिया में उन्हें प्रयोग करना। देखो ये सबसे अच्छा है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, ये क्या कह रहा है, प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार कह रहा है ना, तो हमें जो प्रकृति के अनुसार नियम है ना, उन्हें शैक्षिक प्रक्रिया में उन्हें प्रयोग करना होता है। टू स्टडी नेचुरल लॉज एंड अप्लाई देम इनटू द एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आर्टिफिशियल जैसी बात होती नहीं है, ठीक है। और ये इसमें ना फालतू घुमा के बात कह रहा है, आश्रम वगैरह के ओल्ड एज जैसी ऐसी कुछ बात नहीं है। हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है कि उसका प्रयोग करना है प्राकृतिक नियमों का, किस में, अध्ययन में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो लर्निंग डिसेबिलिटी, इसकी बात किसने की है, सैमुअल किर्क ने की है सबसे पहले, इसे तो याद रखना। तो कैसी स्थिर अवस्था बनी रहती है जिंदगी भर, तो याद रखना ये कैसी चर अवस्था है, कैसी चर, वेरिएबल। अगर अभी है तो कुछ सालों बाद आपको नहीं होगी। जैसे आपने एक नाम सुना हो, अभिषेक बच्चन, ये सुना है, तो इसको भी पहले बचपन में लर्निंग डिसेबिलिटी थी, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह पढ़ना उसमें बताया गया है। तो ज़रूरी नहीं है, ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है ना, कुछ टाइम के लिए होती है। अगर उन्हें आप चाहें तो सही कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, कामकाज को ख़राब नहीं कर पाता, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। उचित प्रयासों के साथ सुधार नहीं कर सकते हम इसमें सुधार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अब एक याद रख लेना, डिसलेक्सिया ये पढ़ने की है, डिसग्राफिया ये लिखने की है, डिसकैलकुलिया ये मैथ की है। इन चीज़ों को थोड़ा याद कर लें। डिस्थीमिया ये तनाव की है। नेक्स्ट देखो, सीखने की में जो अक्षमता है ना, किस कारक को छोड़कर इन सभी से कारण हो सकती है। मतलब जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसमें से कौन सा कारक ऐसा है उसे छोड़कर सबसे हो सकती है। मस्तिष्क संबंधी हो सकती है, जब माँ के गर्भ में ना, किसमें, गर्भ में जब बच्चा होता है ना 9 महीने का, अगर वो सेवन करने लग जाती है मादक पदार्थों का, तो भी उससे भी आ जाती है। इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। या 40 साल के बाद जब माँ जन्म देती है ना बच्चों को, तो उसमें भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होने के चांस रहते हैं। भावनात्मक अशांति की वजह से हो सकती है, व्यवहार की वजह से होती है। मगर कभी भी आपको ना कल्चर की वजह से कभी भी अक्षमता नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आपको अक्षमता हो जाए, या आप सिख हैं, ईसाई हैं, या आप मुस्लिम हैं हो तो हो जाए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये संस्कृति के होने का अक्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए कौन सा सिद्धांत सही है। किसका अध्ययन करना है, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का, ठीक है। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, तो जीवन के साथ संबंध तो करता ही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये पूछा जाता है पर्यावरण शब्द कैसे मिलकर बना है, तो परि प्लस आवरण, ठीक है, इससे मिलकर बना है। नेक्स्ट, परियोजना विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक ने। किसकी पद्धति पर आधारित है ये परियोजना विधि, जॉन डीवी की पद्धति पर आधारित है। जॉन डीवी की किताब है ना, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। और दूसरी कौन सी, हम चिंतन कैसे करते हैं, क्या है, हम चिंतन कैसे करते हैं, ठीक है। ये किताब है इनकी, याद रखना। तो इसके कितने सोपान हैं, इसके चरण है 6। ये 6 चरण आपको ना कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जो लिख देगा उसका कल मैं ना उसमें, अब ये वीडियो में ना फ़ोटोज़ के साथ शामिल करेंगे कि इन्होंने सही जवाब दिया है। तो आप जो भी सबसे अच्छा करेगा तो प्लीज़ सबसे अच्छा करना, 6 चरणों को लिख के दिखाना, ठीक है। और ये जॉन डीवी का याद रखना, प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी एजुकेशन किताब है, हम चिंतन कैसे करते हैं ये किताब है। और इन्होंने सोपान दिए जॉन डीवी ने 5। कितने सोपान दिए जॉन डीवी ने, 5। इस चीज़ को भी याद रख लेना, ठीक है। और बस नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। निम्न कक्षाओं में इसे पर्यावरण अध्ययन के लिए रुचि पैदा करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो देखो, निगमन विधि से यूज करते नहीं, रटना कभी करते नहीं। तो कैसी करनी चाहिए रुचि पैदा करने के लिए, सब के लिए उपयोग में आने वाली वस्तु। आगमन कहाँ आएगी, जहाँ पे उदाहरण से नियम की ओर जा रहे होते। तो यहाँ कहीं पे आपने उदाहरण की बात सुन रहे हो इसमें पूरी सेंटेंस में, कहीं नहीं कर सुन रहे। तो क्या आपको आंसर लगाओगे, मनोरंजन और खेल संबंधी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सामाजिक निर्माणवाद सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक सहायता को संदर्भित करता है।
तो किसकी कह रहा है? सामाजिक निर्माणवाद। अनुकरणीय हटा दो, पुनर्पूंजीकरण हटा दो। अब देखो, वयस्कों द्वारा अधिगम में सहायता करना, पता है ये किसकी कह रहा है? ये कह रहा है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, उसकी बात कर रहा है। जैसे कि अभी आपके नंबर आ रहे थे 120, आप लेके आ रहे थे टेस्ट में। अब मेरे से आपने पढ़ाई करी तो उसकी वजह से आपके आ गए 140 प्लस, तो आपके जो 20 नंबर बढ़ गए ना, तो यही क्या है? वयस्कों द्वारा अधिगम में सहायता देगी, इसे ही क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और ये सब किसके द्वारा कही गई बातें? वाइगोत्स्की के द्वारा कही गई। ये कहाँ के थे? रूस के थे। ठीक है, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रोडक्टिंग, समराइजिंग, 4 स्टेप दिए इन्होंने। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग दी है इन्होंने। ठीक है, रेसिप्रोकल लर्निंग दी, टीचिंग नहीं दी है। ठीक है, इतना याद रख लेना बस। नेक्स्ट देखो, संविधान के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त अनिवार्य कर देगी। कौन से? 86 में संविधान। कब आया था ये? 2002। ठीक है, RTE कब आया है अपना? 2009। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2010। इन चीज़ों को याद रख लेना, पूछी जाती हैं। और ये कब? 29 मार्च 2011 में कहाँ पे लागू हुआ था? ये लागू हुआ था राजस्थान में। तो इसे भी, इस जो रीट वाले हो ना, वो याद करना बस इसे। ठीक है, नेक्स्ट, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? अंतर्दृष्टि की बात आ जाए ना, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? कोहलर। क्या आना चाहिए? कोहलर। कोहलर किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है? बर्दीमर। और गेस्टाल्टवाद कब आया था? 1912 में। ठीक है, और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे। क्या नाम था? सुल्तान। द्वीप कौन सा था? टेन द्वीप। केनारी शहर फ्रांस का था। ठीक है, इतना तो याद आना चाहिए। पावलव ने 1904 में नोबेल मिला था, ये याद आना चाहिए। और इसने किस पे प्रयोग किया था? हॉफमैन मशीन पे इसके प्रयोग को दर्शा सकते हैं, हॉफमैन। और जो ग्लैंड यूज करी थी वो कौन सी थी? पैरोटिड। पैरोटिड। ठीक है, इतना याद कर लेना। किस पे प्रयोग किया था इसने? कुत्ते पर। क्या हो जाता है इसके में? उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, वाटसन ने क्या दिया था? व्यवहारवाद। ठीक है, याद रखना। और इसके बेटे का नाम किसी को पता हो तो बताना। ठीक है, आप में से कि वाटसन के बेटे का नाम क्या था। ठीक है, और स्किनर ने क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दिया था, और प्रोग्राम लर्निंग दिया था। चूहे पे यूज किया था, मतलब प्रयोग किया था, और कबूतर पे किया था। ठीक है, याद रखना। और ये कैसे थे? सफ़ेद थे दोनों। ठीक है, पुनर्बलन देने पर जोर देता है। और एक चीज़ याद रखना, स्किनर के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? जैसे पावलोव के सिद्धांत को क्या कहते हैं? एस टाइप सिद्धांत। स्किनर के को क्या कहते हैं? आर टाइप सिद्धांत। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। और SR टाइप किसको कहते हैं? थॉर्नडाइक को। कम से कम मैंने इसमें ना 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे इतने से में ही आपके कवर। ठीक है, नेक्स्ट, अधिगम के परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत में प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम मतलब क्या है? प्रभाव का नियम होगा किसका नियम? सुख या दुख का नियम। और किसके नाम से जाता है? संतोष या असंतोष का नियम। संतोष या असंतोष का नियम इससे संबंधित है। ठीक है, तत्परता का नियम किससे संबंधित है? रुचि से संबंधित है। 3 नियम दिए थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तो तत्परता यहाँ आ गया, प्रभाव यहाँ आ गया, अभ्यास। अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं? उपयोग या अनुपयोग का नियम। ठीक है, ये पूछे जाते हैं सब। और ये नियम कब दिए थे? 1898 में दिए थे। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणुवाद सिद्धांत दिया था। या इसे क्या कह सकते हो आप? इसे कह सकते हो बहुखंड सिद्धांत, या CABD टेस्ट भी दिया था इन्होंने। ठीक है, और बुद्धि कितने प्रकार की? अमूर्त, मूर्त और यांत्रिक। अमूर्त, मूर्त और सामाजिक, 3 तरीके की। ठीक है, इस तरीके से बताई थी। यांत्रिक वाली को क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं। इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, इतना सब याद हो जाएगा, तो प्लीज़ याद कर लेना। ठीक है ना। और थॉर्नडाइक कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, गति का नियम मैंने तो पढ़ा नहीं आता कुछ है, अवसर का नियम भी कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, सभी प्रकार के विचार के साथ किसी समस्या का केवल एक ही उत्तर। कैसा उत्तर? एक उत्तर जब देखा जाता है ना, तो उसे कौन सा कहते हैं? अभिसरण कहते हैं। अभिसरण कह लो या अभिसारी कह लो। और जो अपसारी होता है वो होता है अनेक उत्तर के लिए। देखो ऐसे, देखो ये है, सबका एक ही उत्तर आए तो ये क्या हो गया? अभिसारी। जब इससे बहुत सारे उत्तर निकले तो क्या हो जाएगा? अपसारी। और ये दिया किसने था? गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड ने सबसे पहले कितने अवयव बताए थे? 120, फिर बाद में 150 कर दी, फिर उसके बाद 180। और इसने क्या दिया था? विषय वस्तु नहीं, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, 3 चीज़ दी थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन से हैं? कितने चरण होते हैं? क्वेश्चन नंबर है 1, जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ याद रख लेना, जो कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे ना, किस चरण में कौन सी चीज़ आ जाती है वो भी बताओगे, और उसकी वो भी बताओगे टाइम। कुछ चीज़ें नई है जो है, मैं वो बता देता हूँ। पियाजे की एक किताब है, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, लिख लो।
याद कर लेना, क्योंकि अगर ये आई ना तो बहुत सारे बच्चे तो कोहलबर्ग ही लगाए आएंगे, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि मोरल जजमेंट सबसे पहले पियाजे ने दिया था। कोहलबर्ग ने किसको फॉलो किया था? पियाजे को किया था। इसमें दो प्रकार की स्टेज बताई हैं, एक है हेट्रोनॉमी, एक है ऑटोनॉमी। हेट्रोनॉमी की स्टेज क्या होती है? 4 से 8 वर्ष। ऑटोनॉमी की होती है 8 से 12 वर्ष। ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है, याद कर लेना। पियाजे ने ना 4 से 12 वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया था, ये अलग सेंस है, ये चीज़ अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखना। और 3 बच्चे थे जिन पर प्रयोग किया था, स्विट्जरलैंड का निवासी थे ये, ठीक है। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये कब आई थी किताब? ये भी पूछा गया, कहाँ पे? ये राजस्थान में पूछा गया, 1932, इसे भी याद रखना, ठीक है। और इसकी एक और किताब है, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अगर ये ज़्यादा फैक्ट बता देता हूँ आपको तो आप लोग बता देना कि इतने बताऊँ या ना बताऊँ। आज आप लोगों का काम है कमेंट बॉक्स में बताना कि इतने सारे फैक्ट्स बताए जाएँ या नहीं बताए जाएँ, ठीक है। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। स्किनर ने क्या दिया? ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। जीन पियाजे क्या है? संज्ञानवाद के जनक हैं। किसके? संज्ञानवाद के जनक, ठीक है, याद रखना। और याद कर लोगे, थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किए थे? बिल्ली पे। एसआर सिद्धांत कहते हैं क्या? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। और चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, इसे याद कर लेना, ठीक है। और बस इतना याद कर लेना। नेक्स्ट, छात्रवृत्ति पाने की खातिर कड़ी मेहनत करने वाला बच्चा निम्न में से किसका उदाहरण है? किसके लिए पढ़ रहा है बच्चा? छात्रवृत्ति पाने के लिए। छात्रवृत्ति हटा दोगे तो नहीं पढ़ेगा, तो क्या ये बाहरी प्रेरणा से अभिप्रेरित है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है, याद रख लेंगे आप सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग की नैतिक विकास के चरण में निम्न में से कौन सा संबंधित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण निम्न में से किससे संबंधित है, ये कह रहा है। कोहलबर्ग ने क्या, कल मैं कंफ्यूज हो गया था ना थोड़ा, याद रखना, याद करने की ट्रिक भी लेके आया हूँ। लेवल दिए और स्टेज दिए, देखो एस लिखा है ना, इसको ऐसे बना दो, तो स्टेज कितनी दी है? 6, लेवल कितने दिए? 3, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। और इसका सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सिद्धांत है पियाजे से संबंधित, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेंगे आप। फ्रायड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था और मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था। समझ में आ रहा है आपको? कौन सा? मनोलैंगिक सिद्धांत एंड मनोविश्लेषण सिद्धांत, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ लो। मनोलैंगिक सिद्धांत में 5 स्टेज हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। हिंदी में क्या बोलोगे? मुखी, मुदी, गुदी, सुप्ता और अव्यक्तावस्था, ठीक है, याद रखना। ऑडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में इन्होंने बात की है, ठीक है, उसे भी याद रखना। इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की है फ्रायड ने, ठीक है, इसे याद रखना। एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, 8 अवस्थाएं 8 स्टेज बताई, ठीक है। सुलिवन को याद मत करो, इतना याद कर लो जो मैंने बताया आपको, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। और एक चीज़ याद रखना, थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड, थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड, ये भी याद करना, ये किताब है पियाजे की, 3 किताबें, थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, तीनों याद करनी पड़ेंगी। पियाजे के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कि इनके बच्चों के नाम याद करने ना, लॉरेंट, ल्यूशियन और जैकलिन, ये 3 बच्चे हैं इसके, लॉरेंट, ल्यूशियन, जैकलिन, इन्हें भी याद कर लो। इसके पापा का नाम है अर्थर पियाजे, उसे भी याद कर लो, स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। तो मतलब पियाजे एक ऐसा क्वेश्चन है ना, या ऐसा टॉपिक है, कुछ भी पूछ लेगा इसके बारे में। अब सब खत्म हो गया है ना, तो ये नैतिक विकास के क्वेश्चन पूछने लग गया है इनसे, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए गए पेपरों में, मगर रिपीट होंगे बहुत सारे, टेंशन मत लेना। बाकी मैं हूँ ना, मेरे ऊपर छोड़ दो, इतनी बार रिवाइज कराऊंगा, अपने आप याद हो जाए। किंडरगार्टन प्रणाली में छोटे बच्चों का बगीचा, किंडरगार्टन का मतलब क्या? देखो कभी इसे गार्डन मत कर देना, क्या होता है? गार्डन होता है, इस चीज़ को याद रखना। मैं भी पहले गार्डन बोलता था इसे, मुझे लगता था किंडर गार्डन होता है, वो किंडर गार्टन होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है छोटे बच्चों का बगीचा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। फ्रोबेल ने किस चीज़ पर जोर दिया है? खेल पर। किसके खेल पर? ये भी पूछा गया है, गेंद के खेल पर, ठीक है, याद करना, ठीक है। प्लेटो किससे संबंधित है? इसने एक गणित में इसकी परिभाषा आती है, जिसको गणित नहीं आता ना वो मेरे घर पे ना आए, इस तरीके से एक थोड़ी, ठीक। जॉन डीवी बताया था, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इसकी किताब थी। हम चिंतन कैसे करते हैं, ये किताब थी। और कौन सी? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दी है इन्होंने, ठीक है, याद रखना। इनका ही शिष्य कौन था? किलपैट्रिक था। और प्रगतिशील शिक्षा दी है, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और इतना याद रख लो बस अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो, ये बुद्धि लब्धि निकालने का वो पूछ रहा है। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है IQ बराबर MA/CA/100। एक चीज़ याद रखना, ये जो फाइनल फार्मूला है ना, किसने दिया था? टर्मन ने दिया था, ठीक है। अब इसमें एम ए होता है मेंटल एज, कितनी दे रखी? 15। और उसकी मानसिक आयु की दोबारा बताता हूँ, 20 साल का लड़का है जिसकी मानसिक आयु 15, तो 15 तो आएगा ऊपर, 20 आएगा नीचे, गुणा कर दो 100 से, तो 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, आंसर क्या आ जाएगा? 75, ठीक है। तो ये कैसा? कम बुद्धि लब्धि है, इसमें मंद बुद्धि बच्चा है, ठीक है, याद रखना।
अब मैं क्या बता सकता हूँ, ये टर्मन ने दिया था, कब दिया था, 1916 में दिया था। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था, बिने ने किया था, जिसे एक कारक बुद्धि से परीक्षण कहते हैं, 1905 में किया था। इसे निरंकुशवादी बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। ये भी बातें याद रखना। 30 क्या थे क्वेश्चन थे इसमें, सामान्य बच्चों के लिए था, ठीक है, याद रखना। और अपने यहाँ किसने रिपीट किया था इसे, सोहनलाल, लज्जाशंकर और भाटिया, ठीक है, सोहनलाल, लज्जाशंकर और भाटिया, इन तीनों ने अपने यहाँ हिंदुस्तान में रिपीट किया था इसी चीज़ को, ठीक है। और सामान्य बुद्धि का परीक्षण करता है, इसे भी याद रखना। कौन सा, बिने वाला जो था, ठीक है, आंसर बी है। इतने सारे फैक्ट अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, प्लीज़ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि पता है बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छे लगते हैं, जिससे मुझे पता तो पड़े कि कितने, आप अगर ज़्यादा लोग हैं जिन्हें अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार रिपीट करूँगा, नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा अगर आप लोग ही पसंद ना कर पाओ तो ऐसे। और शेयर कर दोगे क्या प्लीज़ आप सब लोग मेरे लिए, एक बार प्लीज़ शेयर कर देना। निम्न में से कौन सा कथन समावेशी के सिद्धांत में सही नहीं, विविधता को स्वीकार करता है, सही बात है। सभी बच्चों को पृथक, स्कूल के बच्चे जो पृथक महसूस कर रहे हैं रख लेते हैं अभी। सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हुए केवल अपरिवर्जित को लक्षित नहीं करते, केवल विकलांग, देखो सभी बच्चों के लिए होता है, सही बात है। स्कूल के बच्चे जो पृथक महसूस करते हैं उनके लिए भी होता है, सही बात है। विविधता को करता है, सही बात। केवल विकलांगता वाले बच्चों की जरूरत थोड़ी ना पूरा करता, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये तो सबकी पूरी करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, सारे बच्चे पढ़ेंगे, दृष्टिबाधित भी पढ़ेगा, विकलांग भी पढ़ेगा, जन सामान्य भी पढ़ेगा, हर तरीके का बच्चा एक ही क्लास में पढ़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट देखो निम्न में से, अब आपको देखते होंगे सर अभी तो अलग तरीके का क्वेश्चन था, बड़े थे, अभी छोटे आ गए। मैं कम से कम ना 4 से 5 टीचर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ से कि बहुत सारी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता पाऊँ, जिनसे आपको कुछ सिखा पाऊँ। कम से कम मेरे को ना ये सब करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तब जाके आपके पास ये क्लास आती है। तो सोच रहे हो क्या आप मेरे को अपना 1 मिनट दे के शेयर नहीं कर सकते? नहीं, खुद सोचना, कभी फील करना कि आप किसी के लिए 2-3 घंटे की मेहनत करो। चाहूँ ना तो इस वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट लगा दूँ, पैसे आने चालू हो जाएंगे। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब जो चीज़ मुझे पसंद नहीं ना, कि किसी ऐड आए और मैं उसे देखूँ या बीच में डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा? तो आप लोगों की वजह से इस पर ऐड नहीं लगाया गया है चैनल पे, तो प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करो, थोड़ा सा शेयर करना, ठीक है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, सही बात है। औपचारिक अनौपचारिक होता है, सही बात है। अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से मिलती है? हमें परिवार से मिलती है। और शिक्षण कितने प्रकार का होता है? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक भी होता है, इसे भी याद रखना। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, सही बात है। शिक्षण क्या केवल अनुवेशन है, इंस्ट्रक्शन है, टीचर ने बस बोल दिया, बोल के चला गया कुछ भी, वही है टीचिंग? ये नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। ये बाकी ऊपर के 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सौम्य, ये गलती से हिंदी का डल गया इसमें, सौम्य का क्या होगा? उग्र होगा, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। अच्छा, कच, अच्छा देख रहे हो इसमें गलती से हिंदी के क्वेश्चन डल गए, इसे भी पढ़ जाओ आप आए हो। कच का मतलब क्या होता है? बाल। कूच का मतलब क्या होता है? कूच का मतलब होता है कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, मतलब कि जैसे सेना नहीं करती, कूच कर देती है, ठीक है। और एक होता है कुछ, कुछ का मतलब क्या होता है? स्तन होता है, ठीक है, क्या होता है? स्तन। 3 चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार, ठीक है। नेक्स्ट, दीर्घ शब्द का उत्तरावस्था क्या होगी? दीर्घ की क्या होगी? उत्तमा, तमा पूछ लो, उत्तमा यहाँ आ रही है, ठीक है, तो क्या होगी? सॉरी, दीर्घतम होगी, क्या होगी? दीर्घतम। ये होगी उत्तरावस्था, इसकी कैसी अवस्था? उत्तरावस्था। उत्तम अवस्था क्या होगी? दीर्घतम, ठीक है। और दीर्घ क्या है? मूलावस्था है। वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो, इसे क्या कहते हैं? अवश्य घटने वाली को कहते हैं अवश्याम भावी, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर पेडागोजी के साथ हिंदी भी पढ़नी पड़ रही है, तो प्लीज़ पढ़ जाओ आज। अपाद मस्तक कौन सा होता है? अच्छा सच बताना, किसको थोड़ा सा ही सरप्राइजिंग लग रहा था, क्योंकि मैं भी सरप्राइज हो गया कि मैंने इस वीडियो इसमें PDF में डाल दिए। अपाद मस्तक, पाद मतलब क्या हो? पैर, पैर से लेकर सिर तक, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करा देता हूँ। नेक्स्ट, तुम वापस लौट आओ, इस वाक्य में कैसी अशुद्धि है? देखो वापस और लौट एक साथ नहीं आते, अनावश्यक शब्द आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो। थोड़ा सा ये ना आखिरी में गड़बड़ हो गई कि इसके साथ हिंदी क्वेश्चन आ गए, अगर अच्छे लग गए हों, मतलब बुरा ना लगा हो ये हिंदी के क्वेश्चन भी देख के, तो प्लीज़ बताना। और आज आप लोगों का ना सबका रिस्पॉन्स चाहिए, बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कि पसंद आ रही है वीडियो, कंटिन्यू की जाए इसी तरीके से, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाएँ या नहीं। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना, हंसते मुस्कुराते रहना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। जय हिंद, जय भारत।